सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सतगुरु साहिब बंदी छोड़ जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल विभंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंजनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय, उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीवजो सुमरै सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं, आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सतपुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समरथ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88, उतर गौजल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावे शेष 88, उतर गौजल पारा, कट है यम की फांसी। तो सारे पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। आज 2 दिन बाद सत्संग हो पा रहा है, उससे पहले भी इंटरप्ट हुआ। कारण परमात्मा ने बुलवाया था कि जीव कि अगर जो सत्संग सुनने की इच्छा होगी तो परमात्मा ने मित्र बनाएंगे, क्योंकि मालिक की वाणी है, जो तू चले एक तो मैं चलूं साथ। और आज अफसोस ये सत्संग दास जबरदस्ती कर रहा है, मालिक से भीख मांग के परमात्मा ने मित्र बना रहे, क्योंकि इच्छा ना बाहर है ना आश्रम में किसी के सत्संग सुनने। चूंकि इसी भक्ति विधि से ये पृथ्वी बची हुई है अभी तक, क्योंकि बड़ा जो गुण तमोगुण सबको ले चुका है। यहाँ पे 10 हैं बचे हुए हैं, पर वो बेहोश हो चुके हैं। क्योंकि स्थान में बस उन्हें इतना मालूम है कि यही भक्ति है और यही है, वो दिनचर्या में विवेक नहीं है।
भाव नहीं है। ये वो स्टेज है, बाहर दास समझ सकता है। बाहर जो संगत है वो संसार में लिप्त है, अपनी दिनचर्या सबकी है। तो दिनचर्या में सारे लोग बिजी हैं, बाहर और अंदर। सिर्फ कुछ संगत जो यहाँ की है वो बाहर भी और यहाँ पे भी, उसे उतना मालूम है कि ये दिनचर्या में एक उसे आदत डाल दी गई भक्ति की, समय समय पे आरती और समय समय पे वो, तो सिर्फ वो आदतन उस क्रिया को कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति होती है भाव से। भाव जब जीव को परमात्मा प्राप्ति की लगन हो, जब इस माया से नफरत हो जाए, इस लोक से नफरत हो जाए, तब भगवान मिलते हैं। पर अफसोस, दास समझ सकता है क्यों सदगुरुदेव जी साक्षात रूप से चले गए। 12वां पंथ जब पूरा बेहोश हो चुका था, परमात्मा ने दास को निमित्त बनाना था आगे के लिए, तो साहब चले गए साक्षात रूप में। दास को परमात्मा विज्ञान सिखाए हैं, ये पृथ्वी चल कैसे रही है। तो दास को तो निमित्त बनना है कि शायद कोई देख कर करके किसी भी भाव से देखेगा तो कम से कम पुण्य तो बनेंगे। जो कि जीव अगर जो पाप पुण्य के खेल में अच्छे कर्म नहीं करता रहा, शुभ कर्म नहीं करता रहा, तो राक्षस बनेगा, बुरे कर्म करेगा। तो कम से कम सत्संग पता नहीं कोई देख पाता भी है बाहर या नहीं, यहाँ पे भी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है भक्ति में, सबकी एक दिनचर्या सेट है। बिना भाव के रोबोटिक उसी फॉर्म में जा चुके हैं। ये रजोगुण तमोगुण का स्टेटस। जब दास यहाँ का ये स्टेटस बता रहा है तो आप बाहर समझ सकते हैं, बाहर तो दुनिया का क्या हाल है। पूरे विश्व में सिर्फ खींचतान के अलावा कुछ नहीं। चाइना, जापान, नया इशू, सिर्फ खेमेबाजी हो रही है, हथियारों के प्रदर्शन, हथियारों की टेस्टिंग, नकारात्मक शक्ति सकारात्मक को दबाने की कोशिश, सकारात्मक शक्ति देश की व्यवस्था चलती रहे, सुचारू रहे, बस उसके प्रयास। वो परमात्मा की भक्ति की शक्ति से हो रहा है। तो इसीलिए दास को तो सत्संग में निमित्त बनना है। शायद कोई देख ले, शायद कोई देख ले। आज रोना आ रहा है दास को, क्योंकि बाहर से अपेक्षा नहीं होती, पर अंदर भी अपेक्षा खत्म हो चुकी है। एक एक चीज समझ में आ जाती है कि क्यों असंख्य जन्म तक परमात्मा नहीं संभालते, क्यों यहाँ स्वर्ग है, नर्क है, कैसे लोग हैं। इतना ज्ञान, इतना समाधान, इस मार्ग को देखने के बाद, जो पवित्र गीता जी में श्लोक है कि जीव अंत में अपने स्वभाव को प्राप्त होता है, स्वभाव परिवर्तित करने का फॉर्मूला बता दिया गया कि उस गुण को दबाओगे। जैसे कोई इस लोक का है वो तमोगुणी है, जो अक्षर पुरुष लोक का है वो रजोगुणी है। तो जब उस गुण को दबाया जाएगा, उसे बता दिया गया, तो सतोगुण उभारना है तो क्या होगा, सतोगुण कैसे उत्पन्न होगा और कैसे उसे उभारा जाएगा। रूटीन सेट है, क्योंकि माया एक लगातार एक ही क्रिया करते 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 जीव यूज टू हो जाता है, हैबिचुएटेड तो नहीं कहेंगे, हैबिचुएटेड हो जाता तो वो उसका दिन सेट है बस, पर वो
इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा रजोगुण तमोगुण, जो बाहर का वातावरण है। अब इसके रिफर्कशन बताता है दास, यानी जो अपने पीक पे है रजोगुण तमोगुण, क्योंकि यहाँ पे स्थिति करी जा रही है सतोगुण के उत्पादन से, उससे बस युद्ध रुके हुए हैं। जो कर्म की मार पड़नी थी, जैसे सर्दी पड़नी थी, अभी तक फ्रीज हो जाते सारे, होना शुरू हो जाते और आगे ऐसी सर्दी पड़नी है। अब कब तक परमात्मा निमित्त बना के क्या क्या संघर्ष हो पाएगा मालूम नहीं। हमारा हर दिन क्लाइमेक्स वाला होता है, हर दिन आज ये इंतजाम नहीं, आज वो, आज ये करो वो करो, भक्ति बढ़ाओ। भक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं रहा। जब वह इतना मालूम है कि भाई कि थोड़ा करना है तो फॉर्मेलिटी हो रही। फॉर्मेलिटी क्यों हो रही? क्योंकि अगर जो भाव से नहीं हो रही है तो भक्ति नहीं है। जब भाव ही नहीं है, तुम दिनचर्या कर रहे हो, रूटीन एक सेट हो गया है। मजदूर मजदूरी कर रहा होता, व्यापार व्यापारी कर रहा होता, किसान खेती कर रहा होता, उसका रूटीन सेट है ना। तो ऐसे ही ये जो आदत बना दी गई पृथ्वी पे शुभ कर्म करने की, और बस वो बस इतने से होश में है जी। इतने से होश में। अब कर्मफल मिलने का वक्त आ गया है पृथ्वी पे। आज तक कोई महाकाल जी को नहीं जानता है, मान नहीं पा रहा है कि ये लोक क्या है, कैसे शैतान का लोक। अब वो नजर आ जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि जैसे ही पुण्य खत्म होंगे, बैटरी डिस्चार्ज होने पे है बाहर। रजोगुण तमोगुण अपने पीक पे आ चुका है। तो जब जो दौर के बारे में बताया जा रहा है, कलयुग में जीव की तौबा बोली जाएगी, तो वो देखने का इंतजार कर। परमात्मा युद्ध तो बचा रहे हैं, प्रकृति का आपदा भी उतनी ही बचाई जा सकती है जितनी, कोई भी चीज उतनी ही बचाई जा सकती है कि जितनी है, क्योंकि मास एलिमिनेशन भी होना है। क्योंकि जब तक ये रजोगुण तमोगुण उत्पादन करने वाले अपना कर्म फल भोग करके नहीं जाएंगे पृथ्वी पे से, तब तक युग परिवर्तन नहीं होगा। ये युग परिवर्तन होगा तो यानी हमेशा कुपात्र आत्माएं जब पृथ्वी पे से जाती हैं, सुपात्र आत्माएं जिनका भक्ति करना उद्देश्य होता है, जैसे अभी जो बता रहे हैं, जो बेहोश हो गए हैं ये सब, या बाहर भी जो बेहोश हो चुके हैं, इनका भक्ति करना तो उद्देश्य है, पर अब इससे ज्यादा ये रजोगुण तमोगुण बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इंटरेस्ट खो चुके हैं, भाव खत्म हो चुके हैं, रोबोटिक हो चुके हैं, इसी अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो बाहर जो रजोगुण तमोगुण कर रहे हैं, वो उन्हें कहाँ से ये ज्ञान समझ में आ जाएगा? पीएचडी एक एक चीज थ्योरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यहाँ पे दिख रहा कि इतने संघर्ष पे सिर्फ तकादे हैं यहाँ पे, इतना बड़ा लाखों के कर्जे हैं, सिर्फ तकादे आते हैं। उनमें भक्ति भी हो रही, संघर्ष भी करने का प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा हर दिन दया कर रहे हैं। कुछ ना कुछ छोटी सी संगत है, कोई कहीं से किसी को निमित्त बना दे रहे, कहीं किसी से निमित्त बना दे रहे, कहीं कुछ लोन का इंतजाम हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। जो कुछ पिछले कुछ महीनों से लगातार जो थे प्रज्वलित, ये भी शांत हो गई थी। आज सबसे बहुत दबाव था, मौत की स्पीड बढ़ गई थी। फिर परमात्मा दया करे, घी का इंतजाम करे मालिक, और फिर जो थे प्रज्वलित हुए। आज अमावस्या थी, आज फिर घी आना था, नहीं आ पाया, क्योंकि हमारे हर कार्य रोक दिए जाते हैं। कोई भगत जमीन बेचने की कोशिश कर रहा है, नहीं बिकने दे रही जा रही, यहाँ पे पैसे आ जाएंगे तो होगा। फोन की सेवाएं करने जाओ तो फोन हैक कर लिया जा रहा है, यानी उसी चीज को जो 2 मिनट की सेवा है, सामने सामने से फोन वो हो जा रहा है। तो जो महाकाल को आज तक फील नहीं कर पाए हैं, अगले कुछ दिनों में देखने पाएंगे, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां
जहां से शक्तियां हासिल करती हैं, वो परेशान है कि अभी तक पृथ्वी पे हाहाकार क्यों नहीं हुआ। इतना बड़ा बड़ा रजोगुण तमोगुण और अभी तक पृथ्वी की स्थिति हो रही है। तो परमात्मा के दिए हुए विज्ञान से बच तो गया सारा सिस्टम, पर कर्मफल तो आना ही है ना सबका। अब पुण्य पिछले खत्म जो भोग लिए, ये नवीन कर्मों में चाहे भाव से करें, भाव से करेंगे तो मोक्ष प्राप्ति करेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे तो पुण्य संग्रहित कर रहे हैं, कम से कम पाप तो नहीं कर रहे। एक चीज से तो बचे हुए हैं। इसी वजह से धर्म पे लगा दिया जाता है, जी को दिनचर्या दे दी जाती है कि कम से कम शुभ कर्म तो करता रहेगा, पाप तो नहीं कमाएगा, क्योंकि पाप कमाएगा तो जाएगा, मौत होगी। अगर जो पाप नहीं कमाएगा तो कम से कम पुण्य कमा कर करके अगर जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका तो भी धक्के तो यही खाने हैं, पर कुछ तो ठीक रहा, औरों से तो बेटर रहा। क्या करें, जीव की भोग की वृत्ति और अभिमान, अहंकार और इतनी डीप रूटेड बीमारियां, मतलबीपना, सेल्फ सेंटर्डनेस इतनी डीप रूटेड है कि निष्काम भक्ति। एक एक वाणी चरितार्थ तो लिखा दी, क्यों मालिक ने कहा हमारा तो कोई एक है काल का सब संसार, क्यों मालिक को इम्पोर्ट करके लाना पड़ा यहाँ पे भक्ति कराने के लिए, क्योंकि महाकाल जी के अंतर्गत हैं सारे, बुद्धि उनके हाथ में है। पर नवीन कर्मों से, नवीन फॉर्मूले से ये वो स्थान है जहाँ पे जीव की बुद्धि भी काम कर रही है और सब कुछ काम कर रहा है, क्योंकि ये स्थान ऐसा बना दिया गया है परमात्मा के विज्ञान से। रेगुलर भक्ति, धर्म यज्ञ, पांचों यज्ञ, तो जिससे जीव होश में रह सकता है, विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। पर अगर जो उसका इंटरेस्ट हो तो, पर इंटरेस्ट नहीं हो पाता जीव का, क्योंकि वो हैबिचुएटेड असंग जन्म का, सेल्फ सेंटर्ड है, मतलबी है, बेईमान है, यही उसका स्वभाव है। इन दोनों लोकों में धोखेबाजी तो है, मतलबी ही तो है। उन्हें परिवर्तित करके, एक माहौल देके, एक ज्ञान दे करके परिवर्तित करने का प्रयास चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या होने वाला है बात, क्योंकि बिना कसब के, बिना उसके भक्ति नहीं है। भक्ति कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, दिनचर्या नहीं है। नौकरी एक सौभाग्य है परमात्मा की। हर दिन, दिन प्रतिदिन जैसे परमात्मा यहाँ की कंडीशन विपरीत हो रही है, साधक अपनी उस स्थिति में पहुंच रहा है, तो यहाँ परमात्मा आत्मागत करते जा रहे हैं। क्योंकि साक्षात रूप में मालिक भी जल्द दया करेंगे, उन्हीं को प्रसन्न करने का प्रयास हो रहा है। राजी कर सतगुरु रूठे, क्योंकि और किसी को नहीं आवश्यकता, तो दास को तो है ना। दास को तो है। तो कभी तो दीन दयाल के बने पड़ेगी कान। पिक्चर का गाना तो देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो दास तो इतने सालों में देख रहा होता कैसे मन अपना विस्तार कर रहा होता है, अपनी आगोश में ले रहा होता है, अपनी माया में लिप्त कर रहा होता है। दास यूज हो चुका है।
पर अब जो स्टेटस है सारी दुनिया के, तो समझ में आ रहा है बस, सब कुछ नजदीक है। बचा तो लिया गया है सिस्टम, और गाज गिरने वाली है, क्योंकि पुण्य हाशिए पे हैं बाहर, उससे कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज, जो हाहाकार मचेगा मालूम पड़ जाएगा क्यों ये शैतान का लेख। और जितने भी ये जिज्ञासु है ना, निराकार भगवान और साधना से कुछ उपलब्धि, और वो ये नहीं मालूम उनके सबके पुण्य खाए जा रहे हैं। कि जैसे ही पुण्य खत्म, शैतान दिखला देगा, फिर मालूम पड़ जाएगा भगवान कैसा है, और सारी साधना और सारा अभिमान अहंकार जरा का जरा रह जाए। गीता जी ने परमात्मा के एक श्लोक के लिए निमित्त बनवाए, सारी चीजें दिखवा दी कि भाई ये देखो भगवान साकार लिखे हैं, तददर्शी संत की शरण में जाने के बाद प्राप्ति होगी, तो संत के लक्षण लिखे हैं। परमात्मा भी आते हैं पालन पोषण धारण पोषण करने, सर्वेश्वर जी आते हैं, सदगुरु साहब आते हैं, संत आता है, तीनों के आने की स्थिति लिखी है। अब उसके बाद कोई नहीं मान पा रहा तो क्या करें। अपनी चलानी है, क्यों चलानी है मालूम है? अभिमान अहंकार, बीमारी। तो अभिमान मतलब जीव को मान की इच्छा होती, वो निराकार में क्यों उसे चाहिए निराकार, साकार देखने के बाद भी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा? क्योंकि अगर जो उसने साकार मान लिया तो उसे माननी पड़ेगी, उसकी झुकना पड़ेगा, और जीव झुक नहीं सकता, जीव झुक नहीं सकता। जो इतना अभिमानी अहंकारी है वो बंध नहीं सकता, वो बंधना नहीं चाहता है, वो अपने हिसाब से अपनी चलाना चाहता है। यही हाल उन मनमाना आचरण करने वालों का होता है। मूर्ति पूजा, कोई वैसे अल्लाह निराकार निर्गुण, अलग अलग अपने शब्दों में, बस अपनी शब्दों के जाल में फंस के बस अपना, अपनी व्याख्या, अपना वो। हे भगवान, तो बचाने का प्रयास तो हो रहा होता, पर बच्चे बचाएं किसे? कोई खुद बचना चाहे तो ना। जब जिन्हें इतने पुण्य दिए गए, जितना वो करा गया, जब वो जीरो हो जाते हैं, तो बाकी सबका क्या कहेंगे? जिन पे पाप का भी बहुत बोझ है, क्योंकि जिन पे नवीन फॉर्मूले हैं, जब उनके इमोशंस नहीं होते हैं, बाकी सबसे क्या अपेक्षा करेंगे पृथ्वी पर? तो इसीलिए कब तक सत्संग भी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, दास तो प्रयास करेगा कि डेली हम मालिक निमित्त बनाए। क्योंकि घोषों से अपेक्षा करना कि वो चाहेंगे, वो तो एक मालिक की वाणी है, मेरी गगरी फूटी में पनिया भरन से छूटी। नकली भगत ऐसे होते हैं कि चल आज एक चीज और आराम मिला, कसक खत्म हो चुकी है, अपनी जान बच रही है, बस कोई बात नहीं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए थी। क्या ग्रंथ किसको किसको दिखाएं? मालिक ने इतने साल दिखाए, दास पे दया करी, समझ में आए। दास को इतने समय से निमित्त बना रहे, एंड फिनिशिंग पॉइंट पे जब अपने पीक पे था, कोई नहीं आ पाया ज्ञान समझ करके लेने।
जो आना चाह रहे हैं वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महाकाल आने ही नहीं दे। परमात्मा सत्संगों में बताए कि इसे दया नहीं है, जीव मान ही नहीं पाए, क्योंकि पुण्यात्माओं जो हट करता है, तप करता है, उसमें दया हो भी नहीं सकती है, क्रोधी होता है। सृष्टि रचना की एक बात सत्य है। एक अंग्रेजी की सही है, ट्रुथ इज स्ट्रेंज देन फिक्शन। सत्य कल्पना से भी विचित्र है, हिंदी में अनुवाद उसका। और जब सत्य बताया जा रहा है तो जीव इतना झूठा और मक्कार है, अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, जबकि उससे दिखा दिया गया वो रोबोट है। और यहाँ का ऑपरेटर कह रहा है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। सब कुछ दिखा दिया गया, जानबूझ के साथी को डराए। क्यों? अभिमान और अहंकारवश। अहंकारवश खुद को करता, खुद को होशियार। अभिमानवश उसके मान की इच्छा है, वो गुरु बना लेगा तो झुकना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ तो सारे ही गुरु हैं। शिष्य बनना कम चाहते हैं, परमात्मा ने सत्संग में बताया हुआ है। गुरु बनना ज्यादा चाहते हैं। इसीलिए दास आश्चर्यचकित रहता है, यानी कि दास को ऐसा कोई नजर नहीं आया पॉइंट कि साहब को साहब ना माना जाए। सत्संग से, ज्ञान से, समाधान से, उनके दर्शन से कहीं भी ऐसा कोई कि भाई जीव भ्रमित कहाँ हुआ, उनकी सिंप्लिसिटी पे, कहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसा नजर नहीं आया कि सिंप्लिसिटी पे कुर्बान होना चाहिए था। भाषा से प्रेम होना चाहिए था, ज्ञान से जरना लग जाना चाहिए था। जरना अगली स्टेज बताई परमात्मा ने। निश्चय, विश्वास, जरना। ये निश्चय हो गया जी की भक्ति करनी है, फिर विश्वास हो गया ये मार्ग सही है, फिर जब तक जरना नहीं लगेगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसीलिए साहब को इंपोर्ट करके लाना पड़ा कि यहाँ के इन दो लोगों के क्यों ये लोक बने हैं, क्यों यहाँ पे 84 की व्यवस्था है, और क्यों उस लोक में 84 नहीं है। ये सारा यहीं पे अभी क्लियर है। दास वर्तमान में एक एक चीज देख करके थ्योरी प्रैक्टिकल देख करके। वैसे भी साहब का सिस्टम एररलेस ही है, तो दास को अंदाजा है ना, साहब से कोई ज्यादा दयालु है। और अब सारे गुण साहब से ही तो निकले हैं। सहनशीलता, दया, क्षमा, कहाँ से निकले ये गुण? तो सब कुछ तो उनमें है। पर ये गुण प्राप्त करके जीव धनवंता नहीं होना चाहता ना। नहीं, उसे भोग, चौधर, आजादी, आजादी चाहिए। बंधना नहीं चाहता कोई, न बाहर के वक्ता, न इन लोगों के शिष्य। सबको अलादीन का चिराग चाहिए भगवान में। हमारे को सुख दे दो, हमारे को कहीं बिठा दो, हमारे को अपने हिसाब से चलने दो। यही चाहिए इन दो लोगों की व्यवस्था। इसी वजह से 84 है यहाँ। वहां पे भक्ति करनी है, अच्छा बनने का प्रयास करना है। कमजोरियां हैं सचखंड में, तभी तो वहां स्त्री पुरुष है। पर अनलिमिटेड लाइफ है, मरना नहीं है, जवान रहना है, बुढ़ापा मृत्यु का कष्ट नहीं है। ना जहाँ छाया धूप है, ना सर्दी है, ना गर्मी, सुहाना मौसम।
क्योंकि अत्यधिक सर्दी भी सजा है, अत्यधिक गर्मी भी सजा है, दोनों में कंफर्टेबल नहीं है। तो भी तो पशु की कैटेगरी के लोग हैं, जानबूझ के साची तजने वाले। मनुष्य कब बन पाएंगे? मनुष्य बनने के लिए ईमानदार होना चाहिए, समझ में आकर के उस अनुसार चलना चाहिए, पर नहीं, मनुष्य नहीं बन पाता। परमात्मा पढ़ाते हैं, हम पशुआ जनजीव हैं, सदगुरु जात बिरंग, मुर्दे से जिंदा करें पलट धरते हैं हम। पर साधो ये मुर्दों का गांव नजर आ रहा है। सब अपनी परिणति की तरफ भागे चले जा रहे हैं, निश्चिंत हैं, बैटरी डिस्चार्ज पे है। इतने देशों के परमात्मा इतने लंबे समय से इतिहास बुलवा रहे हैं कि भाई कि वो कल तक वो भी सुखी थे, आज दर दर भटक रहे हैं, पुण्य खत्म। यहां भी यही हो रहा है, इंतजार कर रहे हैं। जीव को कितना भी समझा लो, उसे कितना भी वो कर लो, वो अंत में अपने स्वभाव को ही, अपना हट, अपनी बेईमानी छोड़ता ही नहीं है। कितना भी समझा लो उसे, बेईमान बेईमानी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी आदतन है इतनी बेईमानी की, अपनी चलाने की। ये भक्तों के हाल बता रहा है दास। अपने सुख देने की जो वृत्ति है ना, अपने को सुख देने की जो वृत्ति, जरा से भी कष्ट ना सहने की वृत्ति, वो इस 84 में ढकेलती है। यहाँ के अनलिमिटेड कष्टों से छूट नहीं पाता। और एक कष्ट देखने के बाद भी बेईमानी हो रही होती है, तो कितना अंदर मलिन स्वभाव होगा, कितनी वीक एनालाइजेशन पावर होगी कि भाई आज अगर जो ये नहीं करे, किसान का उदाहरण, तो सांप के उदाहरण ऐसे होते कि भाई किसान को खेत मिला प्रारब्ध से, अगर जो उसमें कुछ नवीन कर्म नहीं कर रहा है तो क्या मिलेगा। तो साहब ने ऐसे उदाहरण दे करके इतनी बड़ी थ्योरम सुलझा दी है। तो आज जब जीव सच्चा अच्छा और इस भक्ति के लिए इतना ज्ञान समाधान विज्ञान दिखाने के बाद नहीं कर पाया, तो कहां से वो निकलने योग्य बन जाएगा। जब आज भाव नहीं है, जो कि परमात्मा की वाणी है, भक्ति भाव भादो नदी सभी चली गहरा है, सरता सोई जानियो ज्येष्ठ मास ठहरा है। जब मास एलिमिनेशन हो जाएगा, ये रजोगुणी तमोगुणी लोग चले जाएंगे, सतोगुणी रह जाएंगे, तब कौन सा कर लेंगे ये बेईमान लोग भक्ति। क्योंकि आज अगर जो इस स्टेज में इन्हें जरना नहीं लगा, आज भगवान से प्रेम नहीं हुआ, ये ज्ञान समाधान और विज्ञान देखने के बाद, तो कल कहां से लग जाएगा जब स्थिति ठीक होगी। तब ये यहीं के भोगों में लिप्त होंगे, नकली आंसू बहाएंगे, नकली वो करेंगे, अंदर कुछ बाहर कुछ, रियलिटी। क्योंकि ये रजोगुण तमोगुण तो हमारे अंदर की गंदगी निकाल रहा होता, वो देख करके के जीव सतर्क हो सकता है, वर्तमान में आ सकता है, अपने आप को सुधारने का, ईमानदार बनने का प्रयास कर सकता है। अफसोस नहीं, अफसोस। अफसोस। क्या करें, साहब तो साहब हैं, दास एक जीव है, उनके गुणों की भीख मांगता रहता है। कितने कसक से साहब ने सत्संग सुनाए, हर दिन दिन एक नई कसक, इतने साल पृथ्वी पे, दास वो कर ही नहीं पा रहा। जब रिजल्ट देखता है, हतोत्साहित तो नहीं, पर भविष्य मालूम रहता ना। आज किसी के भी साथ 2 दिन रह लो तो ये तो निष्ठुर है, पर ये तो मालूम रहता कि फिर क्या बनेगी। ये 2 जमा 2 4 है, 5 और 3 तो हो नहीं सकते।
तो जो कर रहे वही मिलेगा। क्या करें? क्या करें? महाकाल जी ने कहा था मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना। तो परमात्मा तो सत्यमेव जयते तो कर देते कि भाई भक्ति तो करा दी, मिशन खत्म करना चाहते वो भी खत्म नहीं होने दिया। तब मिलेगा तो वही जो जीव चाहता है। जब जीव यहां से निकलना ही नहीं चाहता, ईमानदार बनना ही नहीं चाहता, अपने में कमी देख ही नहीं पाता, तो फिर क्या मिलेगा उसे? यहाँ तो दास अपने में कमी देखता है, मन तो वचन से सच्चा अच्छा बनने की भीख मांगता है अपने मालिक से। उस सचखंड उस सुखमय स्थान से भी निकलना चाहता है, सतलोक जाना चाहता है और रिफाइंड होना चाहता है। वहां अगले लोक से भी फिर निकलने का प्रयास करेगा, जैसे ही परमात्मा वहां भेज देंगे, अच्छे से भक्ति करके मालिक के योग्य बनने का प्रयास। क्योंकि जाना है अनामय, जाना है अनामय, अई मंजिल दूर है। पर ये ज्ञान विज्ञान समाधान समझाने के बाद और किसी में कुछ नहीं नजर आ रहा। वही अफसोस है, कामनाओं के बोझ तले झुके हुए कंधे। बस पुण्यात्मा यही स्टेटस बताने के लिए, इतनी देर में शायद किसी को कुछ कुछ देख के कुछ समझ में आए, कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए। क्या बताएगा दास? अब तो परिणति की तरफ है पृथ्वी अपने। रुकवा दिया, टाल दिया मालिक ने बहुत कुछ, टाल रहे हैं निरंतर, पर कब तक टल पाएगा ये मालिक? कर्मफल तो आना है, कर्मफल आएगा किसी का भी हो। कुछ होने वाला है तगड़ा, परिवर्तन होगा। जंजारी या प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सरदार सतगुरु संत बद्दी छोड़ सिद्धदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। तत्साहेब। परमात्मा से प्रार्थना है से भक्तात्माओं को निष्काम मुक्ति दें।